इस वक्त चल रहा है, क्या अब वहां पर हलचल है? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी होने वाली है। अमित शाह भी बताया जा रहा है कि वहां पर पहुंच चुके हैं। और कौन कौन पहुंचा है इस वक्त? देखिए, बता दूं, कुछ ही देर में केंद्रीय चुनाव समिति, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शाहनवाज हुसैन, जितने भी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं, वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही। लेकिन जिस तरीके से दिन भर आज उठापटक का दौर जारी रहा, जिस तरीके से लगातार डेवलपमेंट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, अमित शाह से मुलाकात हुई, कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे और इसी बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि आगे मध्य प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी सरकार बनाती है, क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी और जो हालात हैं अभी फिलहाल मध्य प्रदेश को लेकर और कांग्रेस में जिस तरीके से इस्तीफों का दौर जारी है, उन सभी बातों पर आज इस बैठक में मंथन होगी और आगे किस तरीके से बीजेपी बढ़ेगी उस पर फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल। अनूप, सिंधिया कब तक पहुंचेंगे या पहुंच चुके हैं? कोई और जानकारी? अनूप, आवाज आप तक आ रही है? अनूप, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या जानकारी है? बताया जा रहा है कि चलिए, अनूप से संपर्क टूट गया। अनूप के पास दोबारा चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण यहां पर दिल्ली और भोपाल, दो जगह लगातार सियासी घटनाक्रम आगे पीछे होता हुआ, और इस वक्त दिल्ली से लगातार खबरें आ रही हैं। जल्द ही वहां पर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं, और जो भी सदस्य हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी के, वे सभी इस वक्त बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय में मौजूद हैं। मैं इस पर लौटूं इस खबर पर, लेकिन आशीष अग्रवाल जी, और क्या फॉर्मूला तय हो चुका है क्या सरकार बनाने के बाद का? थोड़ा सा आगे की बात पूछ रहा हूं। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ये जो भी चल रहा है उठक पटक, उसके पीछे जिम्मेदार नहीं है। अगर घर का एक सदस्य दूसरे सदस्यों के सौतेले व्यवहार के कारण घर छोड़ के चला जाए तो उसका दोष आप पड़ोसी पे तो नहीं देंगे। तो आज कांग्रेस के सामने स्वमूल्यांकन का समय है। कांग्रेस को दोष ना देते हुए स्वयं में दोष ढूंढने चाहिए। और ये जो आज आप आग की लपटें निकलती हुई देख रहे हैं प्रशांत जी, इसकी चिंगारी तो तभी रखी जा चुकी थी जब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का पैक्ट। आशीष जी, मैं लौट रहा हूं एक मिनट। दर्शकों को एक और तस्वीर दिखा दें। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यालय पहुंच गए हैं। इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और स्वाभाविक है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे। और आज जो 2-3 बड़े घटनाक्रम बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर में होने वाले हैं, एक तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, उसमें हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम राज्यसभा के लिए तय कर दिया जाए। और आज ही ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम बीजेपी दिग्गज नेताओं और लीडरशिप की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करें। तस्वीरें जरूर हम लगातार आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अमित शाह पहले ही बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। और न केवल अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, बल्कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शाहनवाज हुसैन, केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य इस वक्त बीजेपी दफ्तर में हैं। और इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज बैठक होने वाली है, और उससे भी महत्वपूर्ण केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो लगातार खबरें आ रही, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी के सदस्य के तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो ये दो तस्वीरें हम लगातार आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दरअसल दो जगह, भोपाल और दिल्ली, लगातार सियासी केंद्र बने हुए, बिंदु बने हुए, केंद्र बिंदु ये दोनों बने हुए हैं। भोपाल में एक तरफ
जहां 19 इस्तीफे लेकर पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह एनपी प्रजापति से मिले, स्पीकर से मिले। स्पीकर को ये 19 इस्तीफे दिए गए हैं और एनपी प्रजापति का कहना है कि जो तय मान्यताएं हैं उसके हिसाब से वो इन पर कार्रवाई करेंगे। और दूसरा घटनाक्रम लगातार दिल्ली में और जिसका इंतजार सभी को है और नजरें लगातार हमारी दोनों जगह पर बनी हुई हैं। क्या कुछ सियासी अपडेट्स यहां पर हो रहे हैं। हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी बने हुए हैं, दिनेश गुप्ता जी बने हुए हैं और साथ ही पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़ गए हैं, मौजूद हैं। हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।